یہ ज़माने की बात है जब दुनिया ज़ाहिरी तरक्की में अपने उरूज पर थी, मगर दिल अल्लाह के जिक्र से खाली हो चुके थे। जुल्म आम था, फितना हर तरफ फैल चुका था और लोग ये समझने लगे थे कि अब अल्लाह की पकड़ नहीं आएगी। इसी दौरान अल्लाह ताली की एक पुरानी निशानी दोबारा जिंदा होने के करीब थी, याजूज और माजूज। ये वो कौम थी जिसका जिक्र अल्लाह ताली ने कुरान मजीद में फरमाया है। एक ऐसी कौम जो तादाद में बेशुमार, ताकत में शदीद और फसाद में हद से बड़ी हुई थी। अल्लाह ने उन्हें एक मजबूत दीवार के पीछे कैद कर रखा था, जो हजरत जवाल करनीन ने अल्लाह के हुक्म से बनाई थी। सदियों तक वो दीवार कायम रही और दुनिया उस फितने से महफूज रही। लेकिन एक दिन दीवार के पीछे से एक आवाज आई। हर रोज याजूज माजूज दीवार को खोदते, यहां तक कि शाम को करीब पहुंच जाते, मगर उनका सरदार कहता, कल आकर पूरा करेंगे, और अल्लाह दीवार को दोबारा पहले जैसा मजबूत कर देता। ये सिलसिला सदियों तक चलता रहा, हत्ती कि वो दिन आया जो अल्लाह के फैसले का दिन था। इस दिन इनका सरदार बोला, कल इंशाअल्लाह मुकम्मल करेंगे। और जब अल्लाह का नाम लिया गया तो अगले दिन दीवार वैसी ही रही जैसी छोड़कर गए थे। बस फिर क्या था, दीवार टूट गई। याजूज माजूज सैलाब की तरह निकल आए। पहाड़, मैदान, बस्तियां, कोई चीज उनके सामने न ठहर सकी। वो जहां से गुजरते सब कुछ बर्बाद कर देते। पानी के जखीरे खशिक हो गए, इंसान बेबस हो गए, दुनिया चीख उठी। ये वो वक्त था जब जमीन पर कोई ताकत उनको रोकने के काबिल न थी। हजरत ईसी की दुआ। इस वक्त जमीन पर अल्लाह के नबी हजरत ईसी अलैहिस्सलाम मौजूद होंगे। आप मोमिनों को लेकर एक महफूज जगह पर चले जाएंगे और अल्लाह के हुजूर हाथ उठाकर दुआ करेंगे, या अल्लाह हम बेबस हैं तो ही हमें बच्चा। और फिर वो मंजर आएगा जो दुनिया ने कभी न देखा होगा। अल्लाह की तरफ से अजाब। अल्लाह ताली एक छोटा सा कीड़ा या जरासीम याजूज माजूज की गर्दनों में पैदा करेगा और वो सब के सब एक ही वक्त में मर जाएंगे। जिन्हें रोकने के लिए पूरी दुनिया नाकाम हो गई, उन्हें अल्लाह ने एक लम्हे में खत्म कर दिया। सफाई और रहमत। फिर अल्लाह परिंदे भेजेगा जो उनकी लाशें उठाकर दूर फेंक देंगे। बारिश नाजिल होगी, जमीन पाक हो जाएगी और दुनिया में एक बार फिर अमन आ जाएगा। सबक। ये दास्तान हमें ये सिखाती है कि ताकत, तादाद और तरक्की अल्लाह के फैसले के सामने कुछ नहीं। जब अल्लाह चाहे, एक छोटी सी चीज भी बड़े से बड़े फितने को खत्म कर सकती है। इस नजात सिर्फ ईमान, दुआ और अल्लाह पर भरोसे में है।